So today I will start with scales. Scale is the part of unit number 1. Okay. So can anybody tell what do you mean by a scale? What is the significance of using a scale? Why we use scales? Can Line anybody? sheet. Yes, why we are using scales? Scales क्या होते हैं? आपने लाइंस यूज़ किए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, उसके लिए आपने स्केल यूज़ किया होगा लाइन की डायमेंशन करने के लिए, कितनी लेंथ की लाइन है उसको बता ड्रॉ करने के लिए, राइट? तो कैन एनीबॉडी डिफाइन अ स्केल? कैन एनीबॉडी डिफाइन अ स्केल? So if I define a scale or the use of scale, scales are used to draw the drawing. Like if you want to draw this laptop or any other object, anything, we will use the scales. हमें सर scales. Yes. मॉर्निंग सर। सर वो थोड़ा लेट हो गया सर आने में, सर सुदीप तो कोई बात नहीं. सर रोल नंबर 26। Okay. यस सर। So सर I आपकी was आवाज बीच में कट रही है सर। वो नेटवर्क की वजह से जा रही होगी, अगर वाईफाई थोड़ा सा लो नेटवर्क में होगा. ओके. So I was saying scales are used to draw the drawing. कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की वांट टू ड्रॉ ड्राइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट तो हमें स्केल्स की जरूरत पड़ेगी उसको डायमेंशन करने के लिए, ठीक है. एंड द स्केल यूज्ड टू बी स्टेटेड ऑन द ड्राइंग. हमने कौन सा स्केल वहाँ पे यूज़ किया है, वी विल नेम ऑन द ड्राइंग. नाउ ये जो स्केल आपको कह रहा है कि कौन सा स्केल आप यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी फुल स्केल. कि इफ ए लाइन इज ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड आई एम ड्राइंग 1 सेंटीमीटर ऑन द ड्राइंग, ठीक है, अगर मैंने ड्राइंग पे उसको 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ किया है, देन दैट स्केल इज नोन एज फुल स्केल. इफ आई टॉक अबाउट रिड्यूस स्केल, रिड्यूस स्केल होते हैं जब कोई बहुत बड़ी इमेज को, when we are drawing a bigger image in a very small scale, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई भी शिप है, वो पूरा शिप मैं एक छोटी सी A4 साइज शीट पर ड्रॉ नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए वी विल यूज रिड्यूस स्केल. मीन्स आई हैव रिड्यूस द डायमेंशंस proportionately. Like if I say 1 kilometer is representing 1 centimeter, तो अगर मेरे पास 2 किलोमीटर की कोई भी डायमेंशन होगी, आई विल रिप्रेजेंट इट एज 2 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ 2 सेंटीमीटर. दैट स्केल इज नोन एज रिड्यूस स्केल. कि जब हम डायमेंशन कर लेते हैं स्केल्स की, देन इट्स एनलार्जिंग. कि अगर आपके पास कोई भी स्मॉल डायमेंशंस है वो आप शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो उस डायमेंशंस को शो ऑफ करने के लिए हम उसको एनलार्ज करते हैं. देन दैट स्केल इज नोन एज एनलार्जिंग. सो अगर मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई है, दैट स्केल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ द ड्राइंग एंड द स्केल यूज्ड शुड बी स्टेटेड ऑन द ड्राइंग. तो दिस स्टेटेड इज फॉर वेदर यू आर यूजिंग फुल स्केल, मीन्स 1:1 स्केल यूज किया हमने, रिड्यूस्ड 1:2, देन एनलार्जिंग दैट इट इज 2:1. कि जो 1 डायमेंशन है उसको शो ऑफ करने के लिए मैंने उसको डबल करके शो किया. क्लियर? एट इट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइंग टू बी मेड, कि हम कौन सी ड्राइंग बना रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग है. इट विल डिपेंड्स अपॉन द ड्राइंग. ओके. सो दिस वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्केल. व्हाट इज देयर यूज, ओके, एंड व्हाट इज अ स्केल. स्केल इज सिंपली कि आप जो स्केल यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर का स्केल आपके पास, 30 सेंटीमीटर का स्केल है, ओके, तो वो स्केल्स होते हैं. नाउ एक अब हमें जो स्केल्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट, मेरे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल विद मी, तो मैं उस स्केल को ड्रॉ कर सकता हूँ ऑन ए ड्राइंग शीट. ठीक है, उसको ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे ड्रॉ करेंगे?
मैं क्या करता हूँ, दो पैरेलल लाइन ले लेता हूँ, एक उधर से एक रेक्टेंगल बना के उसमें मैं सारी डायमेंशन को शो ऑफ कर देता हूँ। लेकिन उसको भी शो ऑफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक स्केल ही तो चाहिए कि अगर 1 सेंटीमीटर शो करना है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर शो करना है, 1 की 1 डिवाइड करना, फिर 2 डिवाइड 3, इस तरह 4 अप टू 15 तक मुझे डिवीजन शो करने हैं। दैट इज टू बी ड्रॉन बाय द स्केल इटसेल्फ of 15 centimeter or any other scale. Okay, so before starting scale, how we'll draw the scale and how they are drawn, what would be the procedure. A very important thing is to know, that is representative fraction, which is abbreviated as RF. मीन्स जब भी आप कोई भी अब स्केल्स के क्वेश्चंस करेंगे, यू शुड नो व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. तो representative fraction is defined as, it is the ratio of the drawing to the object. What we have to draw, means what we have drawn, and what is the actual object. Means if I am drawing a dimension of 2 centimeter with respect to a total object of 15 centimeter or 10 centimeter, so that ratio is known as representative fraction. Means 1 किलोमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो RF इज 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर. तो जब आप 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वो फ्रैक्शन निकल के आएगी, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आएगा, दैट फैक्टर इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. इज इट क्लियर टू एवरीवन what is the meaning of this RF? Is it clear? सर एक बार रिपीट कर दो RF. Okay, so this RF is, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर मुझे एक ड्राइंग बनानी है 10 सेंटीमीटर की, बट इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन दैट आंसर शीट, ऑन दैट A4 साइज शीट, तो मैं उसको रिड्यूस कर लेता हूँ. ठीक है, कि वो 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर. तो RF क्या होगी, 2 सेंटीमीटर मीन्स द रेशियो ऑफ द ड्राइंग. जो ड्राइंग की रेशियो है वो हो गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टू द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कितने का, वो 10 सेंटीमीटर का. सो दिस RF इज रेशियो ऑफ द ड्राइंग, जो हमने मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखा है. लेंथ ऑफ ए लाइन इन द ड्राइंग मीन्स जो 2 सेंटीमीटर हमने रिप्रेजेंट किया 10 सेंटीमीटर को, तो वो जो 2 सेंटीमीटर है वो ऊपर आ जाएगा. एंड इन डिनोमिनेटर एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, बट एक्चुअल लेंथ इज हियर 10 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1 किलोमीटर, जो भी आपको जिसको भी रिप्रेजेंट करना है, सो यू विल टेक दैट इन दैट फॉर्म. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ RF. ओके, इफ इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो आप सीधा डायरेक्ट ले लेंगे उसको. बट इफ इट इज नॉट गिवन, तो वी विल फाइंड आउट RF इन दिस बाय दिस फॉर्मूला. ओके, तो अगर आपको RF गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि ये RF है, आप मतलब ये आपको गिवन है कि ऐसे से है क्वेश्चन, आपको ये मेजर करना है और इतनी एक्चुअल लेंथ है, तो वहाँ से हम RF को फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला. सो काइंडली राइट डाउन दिस फॉर्मूला ऑन द नोटबुक, or you have this presentation. Otherwise I have told you to maintain a notebook. ठीक है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट रखें, कॉपी को अप टू डेट रखें. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज, तो अब यहाँ पे जो डायमेंशंस है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो सेम यूनिट्स की होनी चाहिए. मीन्स अगर मीटर है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ही डायमेंशंस होनी चाहिए. ये नहीं कि मीटर है तो किलोग्राम हो जाए या कोई और डायमेंशंस हो जाए. ठीक है, तो इन दिस फॉर्म में ही आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को निकालना है. सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज क्लियर टू एवरीवन, और इज देयर एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है. नाउ आई मूव ऑन टू व्हाट, how we draw a scale, how the scale is constructed. So these are 3 things. ये 3 information हमें चाहिए होती है किसी भी क्वेश्चन में. If you are going to draw a scale, first one is RF,
जो मैंने कहा कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्केल की RF पता होना चाहिए. देन आई विल हैव टू नो द यूनिट इन हैज़ टू बी रिप्रेजेंट कि मुझे अगर 5.4 सेंटीमीटर निकालना है, 2.3 किलोमीटर निकालना है, 1.2 मीटर निकालना है, तो मुझे वो यूनिट्स पता होनी चाहिए कि किस यूनिट में मुझे लेंथ को निकालना है. क्लियर? देन द मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड. मैक्सिमम लेंथ हियर मीन्स कि उस स्केल से आप कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकते हो. लाइक कि अगर मुझे 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, उससे हम कितना मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं? 3 सेंटीमीटर. कैन एनीवन राइट इन चैट बॉक्स कि अगर एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है, तो हम उससे कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं? फास्ट, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स योर आंसर. Only 3 have answered. Oh, 5. Okay. So, हमें किसी भी स्केल को ड्रॉ करने के लिए ये 3 चीज़ों की नीड है. RF, मैंने आपको पहले बताया अगर RF नहीं है तो यू कैन फाइंड आउट विद द फॉर्मूला इन द प्रीवियस स्लाइड. द यूनिट्स कि अगर मुझे सेंटीमीटर में निकालना है, मीटर में निकालना है, किलोमीटर्स में निकालना है, तो आई शुड नो द यूनिट्स. देन द मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड कि उस स्केल की मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करनी है हमें स्केल से. ठीक है, अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है वो 15 सेंटीमीटर मेजर करेगा, तो उनमें से मुझे अगर 10 मेजर करनी है तो 10 मेजर ही मेजर कर सकता हूँ. ठीक है, तो अब एक चीज़ होती है लेंथ ऑफ स्केल. लेंथ ऑफ स्केल यहाँ पे क्या होती है, जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जो लेंथ होगी उस स्केल की, ठीक है, दैट इज इक्वल टू RF मल्टीप्लाइड बाय द मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड. ठीक है, तो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप सबसे ऊपर यही लिखेंगे गिवन में RF इज इक्वल टू दिस, maximum length is equal to this. So I will find out now. This is length of scale is a calculation part. In question you will be given RF and maximum length. ठीक है, आपको क्वेश्चन में से निकाल के देखना पड़ेगा कि RF कहाँ है, कैसे निकलेगी. अगर नहीं गिवन है तो RF क्या है वहाँ पे, मैक्सिमम लेंथ क्या है वहाँ पे. तो you will write in the given, then you will start the solution. In solution we will start with length of scale, जो स्केल की लेंथ है. ठीक है, लाइक जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है उसकी लेंथ आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे ना. ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, जो उससे हमें मैक्सिमम लेंथ को मेजर करना है. राइट, तो नेक्स्ट दिस वाज इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ स्केल. हमें उसके लिए क्या क्या नीड्स है. ठीक है, एनी डाउट अप टू प्रीवियस स्लाइड? So you should take a screenshot or write on your notebooks these 3 things we require for constructing a scale. Can we move on to next? Next पे चलें? Yes sir. Next the types of scale. I have bold 3 scales. मैंने 3 scales को यहाँ पे bold किया that are in your syllabus. Plane scales. Second one is diagonal, third one is vernier scale, fourth one is comparative scale, scales of chords and isometric scale. This isometric scale is also in your unit number 4 part 1. तो ये वहाँ पे भी कवर हो जाएंगे isometric scales. ये जो isometric वाला पार्ट है यूनिट 4 में, तो वहाँ भी ये isometric scales हम कवर कर सकते हैं. So that's why I skip these 3 scales in your this syllabus of unit 1. So today I will start with plane scale, how they are constructed and what are the plane scales. In the tutorial class of tomorrow and day after tomorrow, we will cover up the questions of plane scales. Okay, I will give you 2 or 3 problems. You will draw on your rough notebooks, and when I will give you complete assignment of these scales, तो वो आपको जैसे आप पहले असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वैसे ही आपको मुझे ये सबमिट करनी है. ओके, हम आते हैं डायरेक्टली प्लेन स्केल्स पे. व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्लेन स्केल? जैसे मैंने आपको कल एक इंट्रोडक्शन दी थी पिछले क्लास में, प्लेन स्केल रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट्स
or a unit and its subdivisions. Like I have given you example of plane scale कि मुझे 4.5 सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, एक सिंपल सी थिंग है जो आप नॉर्मल स्केल यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का, वो प्लेन स्केल होता है। ठीक है, क्लियर। जो सिंपल सा एक प्लेन स्केल आपके पास 15 या 30 सेंटीमीटर का, जिससे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अभी तक या कोई भी डायग्राम बनाते हैं आजकल, दैट इज अ प्लेन स्केल। सो इफ आई वांट टू मेजर दिस डायमेंशन, दिस कैन बी इजीली मेजर्ड बाय दैट स्केल। ठीक है, मेरे पास एक डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ पे 4.5 है, मैंने स्केल को रखा 15 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे कुछ डायमेंशन बनी है। ये इस तरह से ये 4 हो गया, ये अगर वो 5 है तो इसके बीच की डायमेंशन 4.5 होगी। तो हम इसी तरह मेजर करते हैं प्लेन स्केल से। ठीक है, तो हेयर अ प्लेन स्केल रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट। 2 यूनिट्स कौन सी ली है उसने, कौन सी 2 यूनिट्स है यहाँ पे, रिप्लाई फास्ट। सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सेंटीमीटर एंड mm. यस, तो हेयर 4 इज सेंटीमीटर, 5 इज मिलीमीटर। ओके, ये 5 यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर है, और ये 4 बता रहा है कि वो 4 सेंटीमीटर को बता रहा है। ओके, सो ए प्लेन स्केल रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स और एक यूनिट को बताता है। या अगर मैं कहूँ 4 सेंटीमीटर है और उसकी सब डिविजन क्या होगी, मिलीमीटर। तो दिस वन इज डेफिनेशन और व्हाट अ प्लेन स्केल इज। नाउ हाउ वी ड्रॉ अ प्लेन स्केल, और इट इज कंसिस्टेंट ऑफ, it is a line divided into suitable number of equal parts or units। अगर आप देखते हो स्केल्स को, प्लेन वाला जो है 15 सेंटीमीटर वाला 30 का, तो उसमें क्या होता है कि जो स्केल्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 सेंटीमीटर, फिर एक पार्ट 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिट्स में डिवाइडेड है। कि अगर 1 सेंटीमीटर की बात करो, फिर 2 सेंटीमीटर अगला एक यूनिट होगा, अगला यूनिट 3 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से वो डिवाइडेड है। बट द फर्स्ट ऑफ विच इज सब डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स। व्हाट डज इट मीन, कि जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, ये मेरे पास एक प्लेन स्केल है, इसमें 1 2 3 ये सेम कि एक प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ ए line, this is the line that is divided into suitable number of equal parts, means this length, this length, this length, this length are equal to each other or they are unit, means this is 1 centimeter, 2 centimeter, 3 4 5 so on. Okay, but the first of which is subdivided into small part, means the given a part है that is again subdivided into small parts। इसका क्या मीनिंग है कि वो स्मॉल पार्ट में कैसे डिवाइडेड है, कैन एनीबडी टेल कि वो स्मॉल पार्ट्स क्या है यहाँ पे। स्मॉल पार्ट्स क्या होते हैं, डिविजन्स। हाँ वो डिविजन्स है ना, वही सब डिवीजन, उसको डिवीजन क्या है, कैसे कि अगर मैं कहूँ 0 to 1 इज 1 सेंटीमीटर, तो मैं इसके 10 पार्ट्स करता हूँ, तो वो क्या डिवीजन बता देंगे उसकी, मिलीमीटर्स की। अगर 1 डिवीजन है तो मिलीमीटर है, 1 2 हो जाएगी तो 2 मिलीमीटर, 3, इस तरह से जो फर्स्ट वन है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू small parts, that small parts are equal to each other। Okay, so this one is introduction of plane scales, how they are and how they are look like, okay, and what they measure। Just a minute। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो।
आई वाज ऑन ए कॉल। ठीक है, द नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हाउ विल वी कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको पहले बताया, यू शुड नो व्हाट इज आर एफ एंड हाउ मच इट इज। कितनी आर एफ है उस क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेट आर एफ, वो आर एफ का फॉर्मूला आपको पता है, कितनी लेंथ आपको गिवन है और कितनी उससे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो हम उससे आर एफ निकाल देते हैं, कैलकुलेट आर एफ इफ नॉट गिवन। ओके, तो मैं आपको एक रफ एग्जांपल से एक छोटा सा क्वेश्चन की ब्रीफिंग देता हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, वी आर डूइंग प्लेन स्केल। तो जब आप इसका कोई भी सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक्स पे या कॉपी पे, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे आर, इट इज गिवन टू अस आर, अगर वो गिवन आपको 0.5। ठीक है, क्लियर। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट आर एफ इफ नॉट गिवन। अब हमें गिवन है तो मैंने आर एफ लिख दी 0.5। अगर गिवन नहीं होती है तो आप वहां से देख लेंगे कि कितना एक डिवीजन, जो एक पार्ट है वो कितने डिवीजन को बता रहा है। लाइक अगर मैं कहूँ, अगर मुझे आर एफ निकालना है तो वो कैसे निकलेगी, लाइक 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर। ओके, क्लियर है चीज। तो here 1 centimeter is length of the drawing and 1 meter is actual length of that drawing। जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज 1 मीटर, लेकिन उसको हमने 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया है। अगर ये मेरे पास ड्राइंग बोर्ड है, ये मेरी ड्राइंग शीट है। क्लियर है, इज इट क्लियर। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर कि हाउ विल वी कैलकुलेट आर एफ। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे में लिखा होता है, यहाँ पे आर एफ गिवन नहीं है आपको, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ मैं आर एफ निकाल सकता हूँ, आर एफ इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करके 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन मीटर, 100। जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें। 1 सेंटीमीटर में 100। कितने सेंटीमीटर होते हैं, जस्ट राइट इन न्यूमेरिक। जैसे आपने ऊपर 15 सेंटीमीटर 15 लिखा हुआ है, ओके। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। फाइव राइट है 100 सेंटीमीटर। इसको मैंने इससे कट कर दिया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, बट इट कम्स आउट टू बी 0.01। तो दिस वन इज हियर आर। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो तो उस केस में मेरे पास आर एफ की वैल्यू क्या है, 0.01। तो ये हमारा है फर्स्ट स्टेप फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ प्लेन स्केल। तो अगर मैं इसे प्रूव करके इसको आर एफ लिखता हूँ तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अगर आर एफ 2.5, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्स। अब सेकंड स्टेप है, नाउ आई विल फाइंड आउट लेंथ ऑफ द स्केल। स्केल की लेंथ को निकालेंगे विच इज डिनोटेड बाय एल। अब फॉर्मूला क्या यूज करना आपको, यूजिंग द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर एफ मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। हियर मैक्सिमम लेंथ इज कि कितना वो स्केल ने मेजर करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, एल इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि हमें ये 3 चीजें चाहिए रहती हैं, आर एफ, यूनिट और मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो अब आर एफ को मैंने लिख दिया
कि मुझे इस स्केल से 5 मीटर तक मेजर करना है, कि वो मैक्सिमम 5 मीटर तक मेजर कर सके। समझ आ रही है चीज कि अगर आप 15 सेंटीमीटर का स्केल लेते हो तो वो 15 सेंटीमीटर तक मेजर करता है ना मैक्सिमम, आप उससे 15.1 मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 15 मेजर किया फिर दोबारा आप 0 लेके आएंगे जहाँ पे आपने लास्ट 15 मेजर किया, फिर आप 0.1 और आगे ड्रॉ करते हो। ठीक है, सो हियर अब मैंने ये कहा आपको कि स्केल के लिए मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इज इट क्लियर? बात क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, किसी sir. को जा रही हो? सर एक बार दोबारा बता दो। आरएफ का क्लियर? कैसे आरएफ निकाली है मैंने? आरएफ का मतलब यही है कि एक पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट क्या बहुत इट इज वेरी स्मॉल और इट कैन बी वेरी लार्ज। तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल को थोड़ा सा रिड्यूस या एनलार्ज करते हैं। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज ओनली दैट थिंग कि हम उस डायमेंशन को मेजर करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने उसको कितना एनलार्ज और रिड्यूस किया, तो वो आरएफ होती है। देन वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्केल कि अगर जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक है वो 15 सेंटीमीटर का स्केल है। ठीक है, तो नाउ इन सेकंड स्टेप वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट स्केल। उसके लिए फॉर्मूला है जो मैंने इससे पिछली साइड में लिखा है, दैट इज आरएफ दैट इज मल्टीप्लाइड विद द मैक्सिमम लेंथ, कि आपको स्केल से कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है। नाउ मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो मैं उसे 5 मीटर मेजर करना चाहता हूँ, तो आई विल हेयर राइट इन मैक्सिमम लेंथ एज 5 मीटर। अगर इसी में एक लाइन लिखी, अगर आपको मैक्सिमम लेंथ पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ पता नहीं है, तो यहाँ पे आप उसको इनडायरेक्टली या तो 15 ले सकते हो या 30 ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मेंशन इन एवरी क्वेश्चन। अगर मेंशन नहीं है तो यू विल टेक L इज इक्वल टू 15 to 30 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब मैं इस L को निकालता हूँ, हाउ मच इट कम, कितनी आएगी है, कितना आएगा? 2.5. 2.5 मीटर और कितना सेंटीमीटर, 20, 250 centimeter. राइट? 25 आएगा ना, है ना? 25 सेंटीमीटर हो गया ये। तो अब मुझे जो अगला स्टेप है, इन दैट स्टेप आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L। जो मैंने ये लेंथ निकाली है उतनी ही मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे तो बहुत बड़ी हो गई है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप इतनी हो जाएगी कि आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और आपके पास वैसे भी स्केल क्या होता है, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला है ड्राफ्टर का स्केल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से लेके आई विल ड्रॉ अ लाइन whose length is 25। जो लाइन मैंने ड्रॉ किया दैट इज ऑफ 25। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L and divide it into a number of equal parts as required। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ जितने मुझे रिक्वायर्ड है। लाइक मुझे 5 मीटर मेजर करना है, ठीक है, तो मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ। ठीक है, 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, लाइक ऐसे 1 2 3 and 4 and 5। ठीक है, आगे पीछे हो गए तो इसको मैंने 0 कह दिया, 1 2 3 4 5। दिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, और यू कैन टेक इज एनोनिमस। ठीक है, तो 5 मीटर है तो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपको उससे कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है। अगर मुझे मेजर करनी है 3 मीटर मेजर करनी है तो 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो मेरे पास लेंथ 5 मीटर तक की है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस 3 मीटर को मेजर करने में। लेकिन अगर वो कहता है मुझे 6 मीटर मेजर करना है और मैं 5 तक ड्रॉ करूँ तो वो क्वेश्चन सही बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी जजमेंट देखनी पड़ेगी कि मुझे इस लाइन की
लेंथ कहाँ तक, उसके कितने पार्ट्स करने हैं। ठीक है, वो अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको क्लियर होती रहेगी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, नाउ प्लेस 0 एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेन यूनिट। फर्स्ट मेन यूनिट जैसे मैंने यहाँ पे 0 यहाँ लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है, आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। अदरवाइज 0 इज ऑल्सो गुड एट दिस पॉइंट, राइट एट दिस पॉइंट। नाउ सब डिवाइड द डिवीजन टू बी लेफ्ट ऑफ द 0, जो 0 के लेफ्ट में है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से वो 0 के राइट हो गया। अगर मैं इसको इसी के हिसाब से करता हूँ, I will rename this point according to this presentation. यहाँ पे 0 हो गया, 2, 3 and this one is 4. This one you can take A, B जो भी आपको लेना है सब ले सकते हैं। Now we will divide, subdivide the division to the left of 0. इस A0 की जो लेंथ है उसको हम क्या करते हैं, सब डिवाइड। जो मैंने आपको प्लेन स्केल की इंट्रोडक्शन में बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट, कोई भी यूनिट्स होंगी वो सब पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स। नाउ द नंबर द यूनिट्स टुवर्ड्स राइट ऑफ 0 एंड सब यूनिट्स टुवर्ड्स इट लेफ्ट। ठीक है, जो इसकी राइट में है 0 1 2 3 4, इनको आप ऐसे नाम दे दोगे, और जो इधर वाली है उसको भी आप लेबलिंग करना शुरू करोगे। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे आगे, फ्रॉम दिस पॉइंट ए करना क्या है, इस पॉइंट ए से मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जितनी मर्जी लेंथ की हो सकती है। ठीक है, इस तरह से। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जितनी मर्जी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लो, देयर इज नो बार ऑन दैट लाइन। ओके, राइट। ठीक है, अब इस पॉइंट को जो सबसे एंड पॉइंट है, सपोज ये 5 मीटर की, मैंने इसके भी 5 मीटर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मिलाया। ठीक है, देन फ्रॉम दिस, इसके मैं क्या करता हूँ, इक्वल पार्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए। ये पार्ट अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे इसके इक्वल, जब अगर मैं यहाँ से नहीं करता। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, 1 पार्ट 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आप पार्ट्स कर दोगे इसके। ठीक है, तो ये मैंने इसे मिला दिया। ठीक है, इन दिस केस, सर यस सर, जो आपने ये दोनों 2 लाइन नीचे की तरफ खींची है, तो ये अपनी मर्जी से बनानी है सर? दिस वन, यस सर। ये आप ए पॉइंट से मैंने सपोज करा 5 मीटर की लेंथ यहाँ से दोबारा ड्रॉ कर दी, यानी कि जितना भी आप सेंटीमीटर है उसके आप इक्वल पार्ट्स करोगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है सर, जो ऊपर 25 सेंटीमीटर है वहाँ पे 250 सेंटीमीटर नहीं आएगा? वो 25 सेंटीमीटर से ना, नीचे जो पार्ट है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर सर, ये 25 सेंटीमीटर क्यों लिखा है 250 की जगह ऊपर यहाँ पे? ये से 250 आएगा। सर 2.5 मीटर इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया वो। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं होती कि 23 24 25 सेंटीमीटर की जाएगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक चीज़? आप करेक्टेड दैट 250 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे दिस लाइन शुड बी ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस A to 4। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी कम होगी, दैट कैन बी एडजस्टेड। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट A, यहाँ से आप एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे किसी भी एंगल पे, दैट एंगल शुड बी एक्यूट। ठीक है, उसके आप इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। अगर लाइन 5 मीटर की मैंने ड्रॉ की या 5 सेंटीमीटर की, तो दिस
4 division should be 111 centimeters. From this point I will join this, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वो होता क्या है, मैंने अभी 0 1 2 3 4 को इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बट करना कैसे आपको, फ्रॉम दिस पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है ना इसका, और ऐसे इसका लास्ट पॉइंट, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के पैरेलल, ये सारी लाइंस हैं, इस लाइन के पैरेलल यू विल ड्रॉ द पैरेलल लाइंस। तो ये जो पैरेलल लाइन इस लाइन में यहाँ कट कर रही है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया, इस तरह से। तो ये पॉइंट आपके इस तरह से आएंगे, जो मैंने आपको पहले लिख के दिए हैं, ठीक है। उनको आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मेथड है, ठीक है। इन दिस वे यू विल जनरेट अ स्केल। इज इट क्लियर? क्लियर है सब कोई चीज? यस सर सर। आपने पॉइंट ए क्यों लिया यहाँ पे? समझा नहीं, दोबारा बोले एक बार। जो आपने पॉइंट ए लिया है वो किसी रीजन से लिया है? अब उसने इस स्लाइड के अकॉर्डिंग लिया है मैंने, कि अगर उसने ये कहा कि ये पॉइंट 0 होना चाहिए, बस इसलिए, ठीक है। अदरवाइज आप चलो यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन में मेंशन होगा? नहीं नहीं, आपको ऐसे ही लेना है, इट इज नॉट मेंशन, ठीक है। यू कैन टेक इट एज 0 ले सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई जस्ट और रिपीट। सर जो आपने 0 और Yes. सर आपने 0 से 1 का जो गैप लिया है वो कितना कितना होना चाहिए सर? वो मैं आता हूँ उस चीज पे भी एक बार, ठीक है। आई वाज सेइंग कि आप क्या करेंगे, A to 4 ये लाइन ड्रॉ कर दी आपने, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक 250 सेंटीमीटर है। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ए आई विल ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। किसी भी लेंथ की हो सकती है, ठीक है। वो 5 है 10 है जो भी होगी, बट आप उसके इक्वल पार्ट्स करेंगे जितने यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 5 पार्ट्स करने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 पार्ट्स कर देता हूँ उसके, उनको मैं नाम दे देता हूँ कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। नाउ आई विल ज्वाइन 0.5 विथ 0.4, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई विल ड्रॉ पैरेलल लाइंस, इस लाइन के पैरेलल ऐसे लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर यहाँ तक चीज? अब ये जो लाइन 4 से 3 पे कट हुई आगे, ठीक है। आई विल लेबल दिस एट द एंड। 4 से जो ये लाइन 4 5 के पैरेलल यहाँ पे कट हुई है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो 3, ऐसे 3 से जब आप लाइन यहाँ पे कट करोगे वो पॉइंट हो गया। सिमिलरली फ्रॉम 2 to this point is 1, और 1 से आप यहाँ पे कट करोगे इसके पैरेलल आगे, तो दिस इज 0। तो ये जो 5 पार्ट्स आए हैं वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर कि कैसे आपको स्केल को ड्रॉ करना है? क्लियर? एक बार दोबारा बताना। दोबारा बता दो सर प्लीज। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 5 मिनट और है। हमने क्या किया है कि यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर दी 250। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ए एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वो किस एक्यूट एंगल की होनी चाहिए, तो उसको आपने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। देन आई आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन, कि मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, कर दिया। अब इस पार्ट से इस पार्ट को ज्वाइन कर दिया, तो ये एक लाइन आपके पास जनरेट होगी। इस लाइन के पैरेलल आपने ये सारी लाइन ड्रॉ कर दी है। जब ये लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है यहाँ से ड्रॉ हो रही है 4 से, दैट विल कट एट दिस पॉइंट, तो ये इसकी एक डिवीजन हो जाएगी। ये एक फर्स्ट डिवीजन हो गई, एक पार्ट हमने डिवाइड कर दिया उसका। ऐसे 3 से यहाँ पे करोगे तो एक दूसरा पार्ट हो गया, फिर 2 से यहाँ तक किया, ये थर्ड पार्ट। Similarly from this it will give you 4 and this one is 5th। तो मुझे यहाँ पे उसने कहा कि मैक्सिमम लेंथ क्या है 5 मीटर, मीन्स ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक एब्सोल्यूट 5 मीटर है, ठीक है। तो इस 5 मीटर के मैंने 5 पार्ट्स कर दिए, तो A to 0 is 1 मीटर, A to 1 is 2 मीटर, A to 2 is 3,
A234 and A24 it is give you 5 meters. Clear यहाँ तक चीज? Is there any doubt? नो सर। ठीक है, तो अब अगर मुझे उसने कहा कि 5 मीटर रिप्रेजेंट करना, आपको 5 मीटर मेजर करना, तो मैं यहाँ से उसको डायमेंशन कर दूंगा। A24 की डायमेंशन हो गई, इसको मैंने लिख दिया कि ये 5 मीटर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको 5 मीटर को रिप्रेजेंट करना है, उसको मेजर करना है। ठीक है, लास्ट में आप देख रहे हो मेंशन ऑलवेज द आरएफ और द नेम ऑफ द स्केल विद द स्केल। ठीक है, आरएफ लिखोगे आप ऐसे, आरएफ इज इक्वल टू, अब आप स्केल लिखोगे कैसे, ये जो आपने स्केल बनाया दैट इज मीटर स्केल, तो मैं यहाँ पे इस तरह से मीटर लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को लेबल करना है और एंड करना है। ये आरएफ लिखोगे। अब ये जो स्केल मैंने ड्रॉ किया है ये है मीटर स्केल, कि यहाँ से मैं मीटर की यूनिट कोई भी होगी, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, उसको इजिली मेजर कर सकते। क्लियर है चीज? सर जैसे पूरी लाइन की लेंथ है 250 सेंटीमीटर, अगर हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन आना चाहिए 100 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लेंथ 5 मीटर है ना। फर्नीचर में कैलकुलेशन में मिस्टेक छोड़ दी होगी। ठीक है, तभी ऐसा है, क्योंकि होना क्या चाहिए, 1 मीटर जो ये रिप्रेजेंट हो रहा है वो 100 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, 50 को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। ये जो लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, 820, राइट? पर होनी 100 चाहिए ना सर। क्या 100 नहीं आनी चाहिए ना? 100 आएगी तो वो ओरिजिनल स्केल हो गया, लेकिन हमने तो रिड्यूसिंग स्केल बनाया ना, इसलिए। ओके ओके। क्लियर? यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है 250 सेंटीमीटर की ये लाइन है, वो 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं उसका एक डिवीजन करता हूँ वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 50 को। ठीक है ना, तो इस ये हमने इसको रिड्यूस किया स्केल को। ठीक है सर यस, सर तो जो जितनी हमने डिविजन्स ली है ए वाली लाइन पे, वो हम अपनी मर्जी से जितनी भी ले सकते हैं।